वेलकम टू क्विक मैथ्स विद रितु। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं ये सीखेंगे। तो देखिए, यूजली वीडियो में सिखाया जाता है कि अगर आपका टाइम पीरियड ईयर्स में है तो कैसे निकालेंगे, लेकिन मोस्टली वीडियोस में ये नहीं बताया जाता कि अगर टाइम पीरियड्स हमारा मंथ में है या डेज में है, या हमें बोल दिया गया है कि इस मंथ से लेके इस मंथ तक का टाइम पीरियड है तो हम कैसे निकालते हैं। तो वीडियो में आगे तक बने रहिए, तभी आपको वीडियो पूरी समझ आएगी। तो देखिए, पहले हम देखेंगे कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जैसे कि समझो राजू नाम का कोई लड़का है। ठीक है, राजू नाम का कोई लड़का है, वो कहाँ गया? बैंक में गया। ठीक है, कहाँ गया? बैंक में गया। वहां पे उसने क्या करा? 100 रुपीज डिपॉजिट कराए। कितने डिपॉजिट कराए? 100 रुपीज डिपॉजिट कराए। ठीक है, तो वो वहां से बैंक से वापस आ गया। वहां पे 100 रुपीज डिपॉजिट करा के वो घर आ गया। 1 साल बाद वो बैंक में जाता है अपने 100 रुपीज के बारे में पूछने के लिए, यानी कि उसे 100 रुपीज की जरूरत पड़ी होगी तो उसे विड्रॉल कराने जाता है। तो बैंक मैनेजर उसे बताता है जो आपने 100 रुपीज डिपॉजिट कराए थे वो अब बन गए 110 रुपीज। तो क्या होता है? राजू तो हो जाता है हैरान। वो कहता है थैंक यू, बट मैंने तो 100 रुपीज डिपॉजिट कराए थे तो वो 110 कैसे हो गए? तो फिर बैंक मैनेजर उसे बोलता है कि अगर आप बैंक में कुछ भी पैसा डिपॉजिट कराते हो तो उस डिपॉजिट मनी के ऊपर, ठीक है, कुछ इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, कुछ इंटरेस्ट मिलता है। तो वो हमारा ही जो इंटरेस्ट मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है? सिंपल इंटरेस्ट। जैसे कि यहाँ पे उसने डिपॉजिट कराए थे 100 रुपीज और बाद में उसे मिल रहे हैं 110 रुपीज, यानी कि कितने रुपीज ज़्यादा मिल रहे हैं? 10 रुपीज ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ये क्या है? उसका सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो राजू ने बोला कि हम इसे फाइंड कैसे करते हैं। तो उसने क्या बताया? देखो, बैंक मैनेजर ने बोला जो तुमने अमाउंट डिपॉजिट कराई है, ठीक है, वो होता है प्रिंसिपल। वो क्या होता है? प्रिंसिपल, यानी कि उसे सम प्रिंसिपल यानी कि पी, यानी कि 100 रुपीज। ठीक है, और अब आप कितने सा टाइम बाद आए हो? टाइम पीरियड बाद आए हो? 1 ईयर बाद आए हो। ठीक है, कितने टाइम पीरियड बाद आए हो? 1 ईयर बाद आए हो। फिर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 10% पर एनम। क्या दिया? 10% पर एनम। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो मल्टीप्लाई टाइम। तो देखो, प्रिंसिपल कितना डिपॉजिट कराया था? 100 रुपीज डिपॉजिट कराया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। 10% यानी कि परसेंट को हम क्या लिख सकते हैं? 10/100 लिख सकती हूँ ना। ठीक है, अब टाइम, टाइम कितने पीरियड के लिए? 1 ईयर के लिए। अब देखो, इस 100 से ये 100 कट हो गया तो ये क्या आ गया हमारे पास? यहाँ पे क्या बचा? 10, यानी कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया है 10 रुपीज। कितना आ गया है? 10 रुपीज। ठीक है, तो अब हम इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं तो आपको इजीली समझ आएगा कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड किया जाता है। कि अगर टाइम पीरियड ईयर में हो तो कैसे फाइंड करते हैं, मंथ में हो या डेज में हो। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। इससे पहले एक और चीज, जरूरी नहीं है जो हमने बैंक में डिपॉजिट कराया है उसी में हमें इंटरेस्ट मिलता है, बल्कि हम बैंक से लोन भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कोई कार परचेज करी, ठीक है, तो उसके लिए मैंने कुछ लोन दिया, तो लोन लिया बैंक से, तो उसके ऊपर भी मुझे अगर बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है, अगर हम वहाँ पैसे डिपॉजिट करा रहे हैं, तो अगर हम बैंक से कुछ पैसा लेते हैं, ठीक है, लोन लेते हैं, कुछ उधार लेते हैं, तो भी हमें भी बैंक को कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है। जैसे कि समझ लीजिए, समझो अगर ये प्रिंसिपल है हमारा 400 फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, तो यानी कि 400 रुपीज मैंने उधार लिए। किस इंटरेस्ट के हिसाब से? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना? 5%। ठीक है, और टाइम कितना है? 3 ईयर्स के लिए। तो मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? तो कुछ भी नहीं करना, आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट
मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है 400, कितना है 400। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%। 5% को मैं क्या लिख सकती हूँ 5/100। टाइम कितने पीरियड के लिए 3 ईयर्स के लिए। तो 3 ईयर्स के लिए जब ईयर्स ही दे रखा है आपको तो सीधा बस सिर्फ वो लिख दीजिए आप। तो आप देखिए, देखो जहाँ पे कट रहा है काट दीजिए, 2 यहाँ पर भी 2 0, ये भी 2 0 कट हो गया। तो अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 60। यानी कि जो मैंने बैंक से 400 रुपीज़ लोन लिया था उसमें मैं 3 साल के बाद, कितने साल टाइम इसमें पीरियड क्या बता दिया 3 साल के बाद 60 रुपीज़ इंटरेस्ट दूंगी। ठीक है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आया 60 रुपीज़। ठीक है, ये तो तब था हमारा सिंपल इंटरेस्ट जब हमें ईयर्स में निकालना। अब अगर हमारा आ जाता है कि हमारे को टाइम पीरियड दे दिया जाता है 3 ईयर्स 4 मंथ। ठीक है, जब हमारा सिर्फ ईयर्स था तब तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन अब है हमारा साथ में 4 मंथ भी दे दिया गया है। तो हम कैसे करेंगे उसे देखते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन में कैसे करेंगे। 450 हमें प्रिंसिपल दे दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है हमें 4 होल 1/2 यानी कि 4.5%। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन है तो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया। अगर मैं इसे मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में बनाते हैं तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 में हमने 1 ऐड कर दिया, क्या आ गया 9/2। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमारा क्या हो गया 9/2%। अब है टाइम, टाइम को भी हमें इसी तरह निकालना पड़ेगा। देखो तो टाइम कैसे निकालेंगे, देखो टाइम आया है हमारा 3 ईयर्स, ठीक है 4 मंथ। ठीक है, जब हमारा टाइम हमारा मंथ में हो ना तब क्या करेंगे, हमारे देखो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 1 ईयर में हमारे 12 मंथ होते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे तो 4/12 लिख देंगे। ठीक है, 4 मंथ। ठीक है, अगर 4 मंथ दे रखा है यानी कि हमें इसे ईयर में बनाना है। ठीक है, हमें हर किसी को किस में बनाना है ईयर में बनाना है, क्योंकि जो हमारा फार्मूला है वो ईयर के हिसाब से ही है। तो अगर मुझे ये मंथ को ईयर में बनाना है तो मैं देखो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं तो हम क्या लिख देंगे, देखो इसमें ये तो ऑलरेडी बना हुआ है और इसे ईयर में बना के इसमें ऐड करेंगे यानी कि 3 प्लस इसे मैं बनाऊंगी ईयर में तो क्या लिखूंगी 4/12। ठीक है, क्योंकि क्या है 1 ईयर में हमारे कितने होते हैं 12 मंथ होते हैं। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो 4 1 जा 4, ठीक है 4 3 जा 12, ये कट हो गया। अब देखो हमारा ये बन गया इस तरीके से। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3 एलसीएम ले लिया मैंने, ठीक है तो यहाँ पे देखो आ गया। अब देखो इसके डिनोमिनेटर को भी मुझे क्या बनाना है 3 बनाना है। 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से ही मल्टीप्लाई करने पड़ेगा तो जिससे नीचे मल्टीप्लाई करना है उसी से ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 जा 9 प्लस, अब देखो इसे 3 × 1 क्या किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ कि 3 है तो 1 से ही, तो ऊपर भी क्या 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐड करो 9 + 1 10/3। अब ये आ गया हमारा 10/3 ईयर्स में आ गया। ठीक है, अब देखो अब हमारा फार्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल यानी कि 450। ठीक है, रेट यानी कि रेट कितना आ गया 9/2%, हटा के नीचे लिख दिया मैंने 100। ठीक है, उसके बाद टाइम कितना आ गया 10/3। ठीक है, अब इसको काट दो पीट दो, जो आएगा वो आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा। तो देखो इधर 1 0 से एक 0 कट हो गई, यहाँ पे भी 1 0 से 1 0 कट हो गई। अब देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अब कुछ कट रहा है नहीं कट रहा। तो देखिए 45 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करते ऊपर 45 और 3 बचा है तो कितना आ गया 5 3 जा 15 और 1 4 3 जा 12 और 1 कितना हो गया 13/2। अब डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे हम, डिवाइड करा हमने। ठीक है 135 आया था ना, 135 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आएगा देखो 2 6 जा 12। ठीक है, 13 में से 12 गए 1, ऊपर से क्या उतारा हमने 5। तो आप बताइए 2 7 जा 14,
फिर 15 में से 14 लेस कीजिए, कितना आ गया 1। फिर अब आ जाएगा पॉइंट, क्योंकि हम अपनी मर्जी से अब यहाँ पे 0 लगा रहे हैं ताकि पूरा पूरा क्रॉस हो जाए। 10, अब 2 5 जा 10। तो यानी कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या आ रहा है 67.5। ठीक है, क्या आ रहा है 67.5। और अगर हमारा सिर्फ 4 मंथ दे रखा होता, टाइम कितना दे रखा होता 4 मंथ के लिए, ठीक है, तो भी इसे ईयर में बनाने के लिए हम क्या कर देते 4/12। तब तो कुछ ईयर तो दे नहीं रखा कि जिसमें ऐड करेंगे, तो हमारा सिर्फ टाइम कितना रह जाता 4 1 जा 4 4 3 जा 12। तो हमारा कितना रह जाता टाइम 1/3 ईयर्स। और फिर सिंपल इंटरेस्ट ये लिख के लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमारा मंथ में दे रखा हो तो उसे ईयर में बनाएंगे। क्या करेंगे, क्योंकि हमारा 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं तो उसे 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर सेम वैसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें क्या है, देखिए प्रिंसिपल क्या है 500 रुपीज़। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 15 होल 1/2 यानी कि 15.5%। ठीक है, और टाइम पीरियड दे दिया है 146 डेज। अब किस में दे दिया टाइम पीरियड, डेज में। तो अब देखिए, पहले देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि मिक्स में दे रखा है, इम्प्रॉपर में बनाते हैं। 15 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 30 और 1 कितना आ गया 31/2। अब देखिए टाइम पीरियड, देखिए टाइम पीरियड यानी कि 146 डेज है ना, तो इसे हमें फिर से ईयर में कन्वर्ट करना है। जब मंथ होता था तो हम 12 से डिवाइड करते थे, क्योंकि हमारे 1 ईयर में 12 मंथ होते थे। लेकिन अब है हमारा डेज। ठीक है, डेज है तो बताओ 1 ईयर में कितने डेज होते हैं 365। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं 365। तो इसे हमें कुछ नहीं करना, 146 को 365 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और 365 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे ईयर्स में। ठीक है, अब देखो ये कहीं पे कट रहा है, चलो यहीं पे काटेंगे इसे। ठीक है, तो ये समझो ये पूरा क्या आ गया हमारा टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, ईयर्स में बना दिया क्योंकि हमने 365 से डिवाइड कर दिया। अब सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कैसे, प्रिंसिपल कितना है 500। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 31/2%। ठीक है, परसेंट हटा के यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने 100। अब टाइम कितना है 146/365। ठीक है, अब कट कीजिए, ये 2 0 से ये 2 0 कट हो गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 2 से ये काटो, 2 1 जा 2, यहाँ पे देखो 14 है यानी कि 2 7 जा 14। फिर 6 है 2 3 जा 6 यानी कि ये किस में कटा 73 में कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ 365 पे कट हो सकता है। 5 1 जा 5, देखो 5 7 जा 35 यानी कि यहाँ पे अब कितना 36 था तो कितना बचा 1 बचा। 1 हमारा 5 के साथ मिलकर क्या बन गया 15। तो 5 3 जा 15। अब देखो कहीं कट हो रहा है, हाँ देखो ये भी 73 ये भी 73, ये कट हो गया पूरा पूरा। ठीक है, अब कितना बचा सिर्फ 31 बचा। तो यानी कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 31 रुपीज़। यानी कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 31 रुपीज़। ठीक है, यानी कि हमने क्या क्या सीख लिया, अगर हमारा मंथ में हो तो हमें क्या करना है सिर्फ 12 से डिवाइड करना है, और डेज में हो तो हमें क्या करना है सिर्फ 365 से डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, हमें प्रिंसिपल दे दिया है 1200 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है हमें 15%, टाइम हमें बोल दिया है 8 अप्रैल टू 20 जून। ठीक है, 8 अप्रैल से 20 जून। ठीक है, तो यानी कि अप्रैल से लेके जून में कितने डेज होते हैं वो हमें पता चल जाएगा। 8 अप्रैल से लेके 20 जून के बीच में कितने डेज आए हैं वो अगर हमें पता चल जाएगा तो हमें डेज में हमारा टाइम आ जाएगा, और डेज में जब हमारा टाइम आ जाएगा तो उसे हमें ईयर में कन्वर्ट करना आता ही है। कैसे 365 से डिवाइड कर दो। तो देखो 8 अप्रैल यानी कि अप्रैल में कितने डेज होते हैं 30 डेज होते हैं ना। टाइम निकालते हैं इसका, देखो अप्रैल में कितने डेज होते हैं 30 डेज होते हैं। ठीक है, 30 यानी कि हमारा 8 डेज तो निकल गया। ठीक है, क्योंकि 8 अप्रैल से बोलो 8 डेज तो निकल गया, यानी कि
30 में से 8 गए, इसके तो हो गए, अप्रैल के हो गए हमारे 22 डेज। ठीक है, फिर आ गया हमारा मई। मई पूरा पूरा है, मई में कितने होते हैं 31, तो वो हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा 31 डेज। फिर जून के हमारे कितने हैं 20 जून तक, यानी कि हमारे 20 डेज इसके, है ना, जून के सिर्फ 20 डेज। अब इसे ऐड कर दो, कितने बन गया देखो, 2 1 3 3 और 2 5 7, 73 डेज बन गया। ठीक है, 73 डेज बन गया। अब हमारा यानी कि टाइम पीरियड आ गया 73 डेज। अब इसे हम ईयर्स में बनाने के लिए क्या कर देंगे, 73 अपॉन में 365, अगर हमने 365 से डिवाइड करा तो वही ईयर्स में बन गया। ठीक है, अब देखो, अब सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दो, यानी कि प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा 1200 रुपीज़। ठीक है, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, यानी कि 15 अपॉन में 100, और टाइम पीरियड कितना 73 अपॉन में 365। चलिए अब काट दीजिए, जो आया वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। 0 से 20 से ये 20 कट हो गई। अब बताइए कहीं पे कट होगा, तो देखिए 5 3 जा 15। ठीक है, 5 3 जा 15, और यहाँ पे 5 के टेबल से 5 7 जा 35, 1 बचा, 5 के साथ मिलकर बन गया 15, तो 5 3 जा 15, 73 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो ऊपर भी 73, ये भी 73, तो ये कट हो गया, पूरा पूरा चला गया। अब देखिए क्या बचा, सिर्फ बचा, नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर बचा है 12 और 3, तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आ गया 36। ठीक है, 36 रुपीज़। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। तो आपको अब पता चल गया होगा, अगर हमें ईयर्स में दे रखा हो तो भी हम सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। ठीक है, या मंथ में दे रखा हो, या डेज में दे रखा हो, या हमें बोल दिया जाए इतनी मंथ से लेके इतने मंथ तक का, ठीक है, टाइम पीरियड है, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने का मेथड समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।